अरे मेरा पास छाती ठोक के बोल रहे हैं आप मेरा पास आइए। कई साल से खाली तैयारियां कर रहे हैं, साला एग्जाम में नहीं हो रहा है कि अगर जेपीसी का तैयारी करते हैं, जेएसएससी का तैयारी करते हैं तो एग्जाम कब होगा कोई गारंटी नहीं, फॉर्म कब तक निकलेगा कोई गारंटी नहीं, रिजल्ट अगर आ भी गया तो हमारा नियुक्ति होगा कोई गारंटी नहीं। झारखंड सरकार ठग ठग के हम लोग के मवा दिया है। रामगढ़ में देखिएगा दामोदर नदी पूरा गाढ़ा होते जा रहा है, चौड़ा होते जा रहा है, उसमें बालू सब साफ हो गया। इस बार रामगढ़ चुनाव जो है वो हॉट सीट है और वहाँ से झारखंड के सारे युवा अपना पर्ची डालने वाले हैं। अच्छा, सब लोग पर्चा भरिएगा। कभी मुख्यमंत्री साहब बोलता है कि पेड़ चढ़ो, लड़का लोग पेड़ चढ़ने लगता है। साला डिजिटल दुनिया में पेड़ चढ़ेगा यार। आए कि रामगढ़ उपचुनाव किसी भी तरह से नहीं होने देंगे, ना तो खेलबो ना खेले देबो, खेलवे बिगाड़ देबो, यही कहावत है। आज देख लीजिए हर एक घर में 4-4 गो बेरोजगार युवा पड़ा हुआ है। आखिर करेगा क्या, समझ में नहीं आ रहा है। और बता रहा हूँ कि रामगढ़ का चुनाव जो है इस बार पूरे विश्व स्तर पे, बता रहा हूँ वर्ल्ड लेवल पे बहुत ही हॉट स्पॉट होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे 1000 युवा अपना पर्ची डालने वाले हैं। नेता के बाल बच्चा पढ़ता है हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में और हमारे ग्रामीण वासियों के बच्चे पढ़ता है खंडर ऑक्सफोर्ड में। और चलाते हैं। जब से झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार की नियोजन नीति को रद्द किया है, तभी से झारखंड के युवा छात्र अभ्यर्थी पगलाए हुए हैं। उनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। आखिर करेगा भी कैसे, क्योंकि छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नियोजन नीति रद्द हो जा रहा है। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति जो है 9वीं अनुसूची के लिए जो है केंद्र सरकार में जाकर लटकी हुई है, तो कुछ भी झारखंड में सही नहीं चल रहा है। तो हमारे साथ छात्र नेता गुलाम हुसैन जी जुड़े हुए हैं और जोगेश महतो जी छात्र नेता खोटा से हैं। तो इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर झारखंड के युवा छात्र अभ्यर्थियों को रोजगार कैसे मिलेगा, रोजगार मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, या उनका रोजगार लेने के चक्कर में तैयारी करते करते जंग लड़ते लड़ते उनका बाल उड़ जाएगा, आंखों में चश्मा लगेगा, क्या होगा। तो इन्हीं लोग से बात करते हैं। दादा स्वागत है आप दोनों का भौकाल टीवी में। बहुत स्वागत है। दादा ये बताइए कि नियोजन नीति की बात अभी पिछले दिनों बहुत चर्चे पे थी। कुछ डेलीगेट्स लोग आए थे सरकार की, विधायक लोग आप लोग से मिले थे और वादा किए थे कि बहुत ही जल्द हम लोग नई नियोजन नीति बना लेंगे। तो क्या हुआ, कुछ प्रोसेस आगे बढ़ा कि ऐसी लटका हुआ है? नहीं, कल का एक न्यूज़ मिल रहा है हम लोग को जी कि नियोजन नीति को लेकर के कल सरकार ने यूटर्न लिया हुआ है। यूटर्न यही लिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि जो हाईकोर्ट ने जिस चीज़ को लेकर के आधार मानते हुए नियोजन नीति को रद्द किया है, हम वो सारी चीज़ों को हटा रहे हैं। लेकिन इसमें से 2-3 गो त्रुटियां और निकल जा रही है। पहला बात तो कहा गया है कि स्थानीय परिवेश, स्थानीय भाषा और स्थानीय संस्कृति जो झारखंडी मूलवासियों की पहचान है, उसको यहाँ पे ख़त्म करने की बात चल रही है। तो ये नियोजन नीति गलत होगा, क्योंकि झारखंड सरकार हमेशा कहा है कि झारखंड का सरकार झारखंडियों के लिए है, लेकिन यहाँ पर ये काम झारखंडियों के लिए नहीं हो पा रहा है। दूसरा जो कहा गया इसमें कि जो मैट्रिक इंटर की जो बाध्यता थी वो खत्म किया गया, लेकिन बाध्यता सिर्फ उसके लिए था जो अनारक्षित वर्ग थे, उनके लिए बाध्यता थी, ये खत्म सिर्फ उनके लिए होना चाहिए। लेकिन अब ये बाध्यता सबके लिए खत्म हो गया है। मतलब बाहर के भी कोई स्टूडेंट हो जिनका मूलवासी मतलब खतियान वगैरह कुछ भी ना हो, आवासीय जाति कुछ भी ना हो, तो यूपी बिहार गुजरात कहीं का भी हो, तो वो भी यहाँ आके फॉर्म भर सकता है। मतलब ओपन टू ऑल कर दिया गया अब। तो ये बताइए कि कोई भी आके कहीं से भी फॉर्म भर के झारखंड में नौकरी लेगा, तो जैसे शिक्षक की बहाली होने वाली है, तो अगर कोई यूपी से या बिहार से आके शिक्षक बनेगा और झारखंड में आके मान के चलिए गिरिडीह या बोकारो या धनबाद के क्षेत्र में जाके बच्चों को पढ़ाएगा, तो वो तो वहाँ की भाषा जानेगा नहीं, स्थानीय भाषा को, तो पढ़ाएगा कैसे? तो फिर शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी हमारे झारखंड की? वही तो सबसे बड़ा सवाल है झारखंड सरकार से, जो बोलती है कि झारखंड सरकार झारखंडियों के लिए बना हुआ है। लेकिन दरअसल मैं यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि हमारे झारखंड में जिस तरह के अनपढ़ और मतलब कि निर्लज कर सकते हैं और मतलब कि निकम्मे नेता मंत्री बने हुए हैं, जो केवल सोशल मीडिया में या तो फिर वेब पोर्टल में अपनी बुद्धि दिखाते हैं कि हम झारखंड के लिए ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन अब जो है वास्तविकता सामने आई है कि झारखंडियों के लिए अब उन्हें काम करने के लिए जब धरातल पे काम करना पड़ रहा है, तो उस समय वो नहीं कर रहे हैं। उस समय वो अपने सचिवों की बात मान रहे हैं, अपने बाहर के जिनके चारों तरफ से घिरे हुए हैं इर्द गिर्द से, उनकी बात मान रहे हैं। 10 साल 8 साल पढ़ने के बाद हम अपने किताबों को, कलम को वहाँ पे बाकायदा रख देते हैं, दफन कर देते हैं और हाथों में तख्तियाँ लेकर के सड़क पर निकलते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, हेमंत सरकार होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो। तो ये कहने की नौबत क्यों आती है सर? हमें विकास चाहिए, हम अपने आप को चाहते हैं कि मेरे अंदर जो क्वालिटी है, योग्यता है, उसके माध्यम से हम झारखंड का विकास करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ मौका मिल रहा है? विकास आप लोग करना चाह रहे हैं, तो अभी उपचुनाव होने वाला है आपके रामगढ़ विधानसभा में, तो आप लोग उठ जाइए युवा होके, क्योंकि झारखंड में जिसका कबर में पैर है वो भी सरकार में बैठा हुआ है। तो वैसे लोग सरकार में है और सत्ता चला रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप युवा राजनीति में आइए और आप लोग राजनीति में आके कुछ बदलाव कीजिए।
क्या बोलते हैं दादा? देखिए ये रामगढ़ जो है वो महाबहाली है, चुनाव नहीं है। हम लोग एक छात्र हैं, हम लोग सारा जैसे एक्साइज कांस्टेबल सचिवालय हो गया, सारा बहाली जो हम लोग अप्लाई किए हैं और उस सब के प्रक्रिया पूरा धीरे चल रहा है। उसमें जंग लग गया है। एगो साइकिल होता है ना कि पानी मारता है उसको खराब हो जाता है, रगड़िएगा, मिस्त्री दुकान लेगिएगा, तब गिरीश उस डालिएगा, तब रफ्तार चलने लगता है। चीटी छोड़ा रहे हैं। अब रामगढ़ चुनाव वही है, उसको गिरीश डाल दिया है। कैसा उसमें कौन सा बहाली है भैया कि पूरा जल्दी प्रक्रिया उसमें चालू हो गया। और एक्साइज कांस्टेबल सचिवालय के एग्जाम इतना दिन से लटका हुआ है, दरोगा पुलिस इतना दिन से नहीं आ रहा है। लेकिन एकमात्र सीट है, महाबहाली है रामगढ़ में, उसमें जल्दी प्रक्रिया क्यों चालू हो रहा है? तो हम सभी युवा से निवेदन करते हैं कि रामगढ़ ये 10,000 तो फॉर्म भरने में लग रहा है, तो उस बहाली में हम लोग अब लास्ट ऑप्शन बचा है, कहीं ना कहीं सुबहाली में बैठेंगे। सारा इसमें जब एग्जाम हो ही नहीं रहा है तो हम उस एग्जाम में बैठने के लिए तो मतलब आप लोग एमएलए की भर्ती में जाइएगा? उसी में भर्ती, उसी में एग्जाम देंगे, रिजल्ट उसी में ना जल्दी आ रहा है। हाँ सही बात है। जब एक आईएएस बनना होता है, या मान के चलिए कि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरी के लिए यहाँ पर बाल उड़ जा रहा है, वहाँ पर तो 27 तारीख को इलेक्शन होगा, एग्जाम दीजिएगा और 4 तारीख को रिजल्टो आ जाएगा। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है युवाओं के लिए? वही तो बता रहे हैं ना सर कि पिछले बार बता रहा हूँ कि जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, इसमें लगातार पिछले कई साल से खाली तैयारियां कर रहे हैं, साला एग्जाम में नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर जेपीसी का तैयारी करते हैं, जेएसएससी का तैयारी करते हैं, तो एग्जाम कब होगा कोई गारंटी नहीं, फॉर्म कब तक निकलेगा कोई गारंटी नहीं, रिजल्ट अगर आ भी गया तो हमारा नियुक्ति होगा कोई गारंटी नहीं, माननीय उच्च न्यायालय या तो फिर कहीं के आदेश से फिर उस नियुक्ति को पूरा रद्द कर दिया जाता है। लेकिन जब एमएलए का चुनाव हो, जब एमएलए वाली बहाली आती है तो उसमें कोई त्रुटि नहीं, कोई दोषारोपण नहीं, किसी तरह कोई मतलब भ्रष्टाचार नहीं, पूर्ण रूप से पारदर्शिता के साथ वो होता है। तो झारखंड के युवाओं ने ये ठान लिया है कि इस बार रामगढ़ चुनाव जो है वो हॉट सीट है और वहाँ से झारखंड के सारे युवा अपना पर्ची डालने वाले हैं। अच्छा, सब लोग पर्चा भरिएगा? बिल्कुल, सब पर्चा भरेंगे। कितने युवा पर्चा भर सकते हैं? कम भी तो मिनिमम भी तो 1000 पर्चा भरेंगे उसमें। अच्छा, तो ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा कि किसी विधानसभा से 1000 पर्चा भराया है एक पद के लिए। वही तो बता रहा हूँ कि चुनाव आयोग भी इस बार कंफ्यूज रहेगा कि साला कैसे हम मतलब इन लोग का चुनाव करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है, ओपन बहाली है सबके लिए, उनको आना चाहिए और इस बहाली में अपना किस्मत आजमाइए। और इसमें पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम जेपीसी का तैयारी करते हैं, सीजीएल का तैयारी करते हैं, तो यहाँ पे एक फॉर्म में लगभग 1000 कॉम्पिटिशन है और यहाँ एक फॉर्म में 4 गो 5 गो 10 गो लोग भरते हैं, 10 गो मैक्सिमम भरते हैं। तो कॉम्पिटिशन तो बहुत कम है। उसके बाद भी इसमें कोई योग्यता नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये भी है ना। लेकिन आप सभी युवा अभ्यर्थी के पास तो बढ़िया योग्यता है, क्योंकि तैयारी करके बैठे हैं, अपना बाल उड़ा के बैठे हैं बहुत सारे लोग, है ना दादा? मास्टर डिग्री करके हैं और वहाँ जो उन लोग मास्टर डिग्री मैट्रिक फेल है, 8वां फेल है, जब उन लोग महाबहाली में जा सकता है, जब 1000 मतलब इसमें पद है, आप एक्साइज कांस्टेबल इसमें 500 पद है, जो 5 लाख अभ्यर्थी भर सकते हैं, तो एक सीट के लिए 3 अभ्यर्थी क्यों भरेंगे उन लोग? सारा अभ्यर्थी जब उसमें खाली पोस्ट है, जल्दी रिजल्ट भी आ रहा है, एग्जाम भी लिख रहे हैं, तो उसी के ना देखेंगे पहले। कहाँ जाएंगे आप? कोई उम्मीद नहीं है। झारखंड सरकार ठग ठग के हम लोग के मवा दिया है। रामगढ़ में देखिएगा दामोदर नदी पूरा गाढ़ा होते जा रहा है, चौड़ा होते जा रहा है, उसमें बालू सब साफ हो गया, बालू सब चुरा लिया, बालू सब खत्म हो गया। आप जाके देखिएगा ना, और कोयला भी देखिएगा, यहाँ से वहाँ सब खत्म हो गया। और माननीय मुख्यमंत्री साहब के बोलते हैं कि बार बोलते हैं कि आज नियुक्ति करेंगे, कल नियुक्ति करेंगे। शिक्षा मंत्री भी बोलते हैं कि आज नियुक्ति करेंगे, कल बोलेंगे नियोजन नीति आज ला रहे हैं। डेली पेपर में दे रहा है कि स्थानीय रीति रिवाजों भाषा हटेगा, और कन्फ्यूज जो छात्रों को कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि आप उपचुनाव लड़िए, हम भी उसमें फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आपके साथ हम टक्कर देने के साथ है। क्योंकि बेरोजगार युवा बाल पका के मेरा आँख फीज हो गया पढ़ते पढ़ते, अब उसी में पढ़ेंगे, अब उसी में तैयारी करेंगे। मात्र 1 महीना में जब तैयारी हो जा रहा है, जब रिजल्ट हो जा रहा है, तो हम उस बहाली को क्यों छोड़ेंगे सर? झारखंड सरकार से यही कहना चाहेंगे कि झारखंड के युवा छात्र अभ्यर्थी बहाली में जो है अपना बढ़ चढ़ के योगदान देंगे। वो कैसे योगदान देंगे? क्योंकि इन लोग को मालूम है कि वहाँ पर परीक्षा एकदम टाइम से होता है, वो परीक्षा किसी भी कीमत पे रद्द नहीं हो सकता है, चाहे महायुद्ध हो जाए, और रिजल्ट भी जो है डेट अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब कोई एग्जाम की तैयारी करता है, मान लीजिए कि कोई कांस्टेबल की, पुलिस की, शिक्षक की तैयारी करता है, तो फॉर्म तो भर दीजिएगा, लेकिन एग्जाम कब होगा इसका कोई आता पता नहीं होता है। एग्जाम दे दीजिएगा, रिजल्ट कब आएगा उसका आता पता नहीं होता है। रिजल्ट भी जब आ जाएगा तो कब कोई हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज
करा के उस एग्जाम को रद्द करा देगा, ये भी नहीं पता चलेगा। अरे भाई, तो यहाँ के छात्र अभ्यर्थी करे का, बकरी चराए, सुअर चराए, आदमी क्या करे, जरा आप ही बताइए हेमंत सोरेन जी। साला लड़का बूढ़ा जा रहा है, एक पुलिस का कब आया, उसका डेट खत्म हो जा रहा है। कभी मुख्यमंत्री साहब बोलता है कि पेड़ चढ़ो, लड़का लोग पेड़ चढ़ने लगता है। साला डिजिटल दुनिया में पेड़ चढ़ेगा यार, आए डिजिटल दुनिया कहाँ है यार, पेड़ चढ़ने के लिए आया है। तो उलूल जुलूल इन लोग बयान करते हैं, इन लोग गलत करते हैं। साफ साफ बोल दीजिए कि नौकरी देंगे और आप लोग को बहाली करेंगे। 22 साल हो गया, 22 साल में झारखंड को खोखला करके रखा है इन लोग। नियोजन नीति सही से नहीं बन पाया, एगो नियोजन नीति नहीं बना पा रहा है। इन लोग कैसा मुख्यमंत्री या कैसा विधायक मंत्री लोग है जो नियोजन नहीं। अरे मेरा पास छाती ठोक के बोल रहे हैं आप मेरा पास आइए, आपको कहीं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने देंगे। मेरा पास ऐसा नियोजन नीति हम तैयार किए हैं, आप एक बार हमको बुला के दिखाइए। और आपके सामने अगर कोई विधायक मंत्री या कोई IAS अफसर अगर काट दिया मेरा नियोजन नीति तो बात मानिएगा। मेरा ऐसा नियोजन नीति बनाया कि कहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, और झारखंड के छात्र आराम से उन लोग को बहाली हो जाएगा। फिर ये अपरिहार्य कारण से नहीं होना चाहिए। और बार बार न्यूज़पेपर में जो गलत दे रहे हैं, न्यूज़पेपर में गलत छपना ये भी बंद कीजिए। आज देख के डाला है कि इतना बहाली होगा, ये होगा। कई साल से आ रहा है कि शिक्षक के बहाली 50,000 आएगा। कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है? खाली पेपरबाजी छात्रों के बुड़बक बनाया जा रहा है। अब छात्र जाग चुके हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपको टक्कर देना है विधायक मंत्री तो चुनाव लड़िए आपका रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। आप अच्छा गुलाम जी, एक बात पूछना चाहूँ, 22 साल हो गया झारखंड को बिहार से अलग हुए, कभी भी नियोजन नीति नहीं बन पाया है बराबर। नियोजन नीति बनता है, बाबूलाल मरांडी के समय भी बना था नियोजन नीति, 1932 के कथन आधारित पे बनाए थे, तो रद्द हो गया। उसके बाद हेमंत सोरेन भी, मतलब कोई भी प्रॉपर तरीके से एक नियोजन नीति नहीं बन पाया है। तो क्या सरकार में जो बैठे होते हैं, जो इनके सलाहकार होते हैं, वो बुड़बक होते हैं, अनपढ़ होते हैं, क्या होते हैं, क्यों नहीं बराबर बना पाते हैं? देखिए, मैं सबसे पहली बात बताऊंगा सर, झारखंड के सभी युवाओं को बोलना चाहूँगा, और सबसे पहले तो इस समय मैं बोलना चाहूँगा रामगढ़ के निवासियों खास करके, कि दरअसल इनकी नियोजन नीति कभी खराब नहीं होती है। अगर आप देख लीजिएगा कि इनकी नीयत में ही खराबी है तो नियोजन नीति खराब होना लाजमी है। अब मैं बता रहा हूं कि झारखंड 22 साल का हो चुका है। इससे पहले यहाँ के लोगों ने हमारे दादाओं को, परदादाओं को, हमारे बाप को, चाचा को ठगने का प्रयास किया। हम लोग तो जाग चुके हैं, हमारा हक क्या है, हमारा अधिकार क्या है, उसके लिए लड़ने के लिए हम लोग सड़क पर उतर चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी सरकार अभी तक से आंख नहीं खोली है। हमारे माँ बाप को फिर से आश्वस्त कर रही है कि नहीं ऐसा करेंगे। लेकिन इस बार हम लोगों ने ठान लिया है कि रामगढ़ उपचुनाव किसी भी तरह से नहीं होने देंगे। ना तो खेलबो ना खेले देबो, खेलवे बिगाड़ देबो, यही कहावत है। और रामगढ़ उपचुनाव बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर 1000 युवा नॉमिनेशन करता है, फॉर्म भरता है, और अगर 1000 युवाओं के पास अगर प्रत्येक युवा का अगर 200 वोट मिलता है ना, फिर भी 20,000 वोट होता है। बिल्कुल। और अगर 300 वोट आया तो 30,000 वोट चला गया है। तो जाहिर सी बात है कि उतना वोट कटेगा तो युवाओं के पास जाएगा। युवाओं को भी ना पॉलिटिक्स में रुचि रखना चाहिए, पॉलिटिक्स में आना चाहिए। बूढ़ा लोग को कितना जितवाओगे यार? बूढ़ा लोग का दिमाग जो है आराम करने का होता है, बैठ के रिमोट लेकर टुप 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 टीवी देखने का होता है, लेकिन वो लोग देश चला रहा है, राज चला रहा है। अभी एक देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा बता रहा हूँ अभी कि कोल्हान के जो टाइगर हैं, हाँ, हमारे मंत्री साहब चंपई सोरेन चंपई सोरेन को बाय फ्लाइट उनको भेजा था ट्रीटमेंट करने के लिए। और वहीं अगर कहीं वहीं का कोई युवा है, अगर वो मर रहा है तो उसको नहीं भेजा जाएगा। यहाँ किसकी जिंदगी ज़्यादा कीमती है, जो 70 साल बिता चुका है वो, या फिर जो 25 साल का युवा है वो? लेकिन 25 साल के युवा के साथ क्या हो रहा है कोई नहीं देखेगा, लेकिन वो 70 साल का बूढ़ा है, क्या हो रहा है उसके लिए मतलब विशेष सुविधा दिया जा रहा है वहाँ पे, मतलब कि बाहर ले जाया जा रहा है। अगर आप ट्रीटमेंट भी करें, बताइए कि झारखंड का स्वास्थ्य व्यवस्था कितना खराब है। क्या कभी कोई बिलोर से कोई ट्रीटमेंट कराने रांची आया है क्या? नहीं, बिल्कुल कभी दिल्ली से कोई यहाँ आया है क्या? तो फिर हम यहाँ से दिल्ली क्यों जा रहे हैं? हम यहाँ पे वो डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं सिंपल सा बोलना चाहूंगा मुख्यमंत्री को, कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं कि बताइए कि मोदी जी को भी पीछे छोड़ दिए। अच्छा, मोदी जी को पीछे छोड़ दिया मंजी झूठ बोलने में, क्योंकि वो कब नहीं बोले, कोई ऐसा दावा नहीं है। बताइए कि कहाँ नहीं बोले। लास्ट टाइम जहाँ जहाँ उपचुनाव हुआ है, जब कोई आपके जैसा बड़ा मतलब साहसी पत्रकार भैया जब जाकर के मुख्यमंत्री से पूछते हैं कि आप युवाओं को नियुक्ति क्यों दे रहे हैं, नौकरी क्यों दे रहे हैं, युवा आवाज कर रहे हैं, तो बताइए कितना झूठा पापी इंसान है। वो बोलते हैं कि कितना नौकरी चाहिए, आइए हमारा ऑफिस दिखाते हैं, नौकरी ही नौकरी हमारे यहाँ पे। पेपर में रोज बहाली आ रहा है, लेकिन वो बहाली कभी वेबसाइट पे दिखाई नहीं हम लोग को आज तक से। अच्छा दादा, ये बताइए कि आप लोग जैसा कि कह रहे हैं कि रामगढ़ उपचुनाव में जो है विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, जो 27 तारीख को इलेक्शन है, को रिजल्ट भी आ जाएगा, तो आप लोग पर्चा भरने वाले 1000, तो आप में से कोई अगर जीत जाएगा या आप ही जीत जाइएगा वहाँ के जो छात्रों के द्वारा, या वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो कहेंगे कि नहीं इस बार एक छात्र को जिता देता है, तो आप क्या कीजिएगा? बहुत अच्छा सवाल पूछ लें। ये चीज़ जायज हो क्वेश्चन पूछना, क्या कि हर एक विधायक के मंत्री बोल के आवत कि हम ये करें वो करें। मेरा कहना
मतलब कि सबसे पहले कि वहाँ लाइब्रेरी बनेगा। सबसे पहले रामगढ़ में लाइब्रेरी नहीं है, उसके बाद प्रत्येक घर जो होता है नौकरी होता है, नौकरी जो 5 लाख अभी झारखंड में बहाली मतलब नहीं दे रहा है, वेटिंग में, उसको बहाली किया जाएगा। और अगर प्रत्येक घर एक अगर नौकरी होता है तो ऑटोमेटिक विकास हो जाएगा। आप कोरोना काल में देख लीजिए ना, जिसके घर में एक नौकरी है, छोटा सा छोटा चपरासी है, उस भी देखिए 30,000 उसका महीना मिलता है, तो उससे काफ़ी संतुलन फैमिली को चला कर आसान से निकाल लेते हैं। अगर चपरासी भी अगर नौकरी लग जाता है ना तो अच्छा स्कूल में पढ़ाने का उसका माहौल जीने। दादा क्या है कि सबको नौकरी नहीं ना दिया जा सकता, इतनी आबादी अरे सबको नहीं दिया जा सकता, लेकिन उस माध्यम से तो आप जोड़ सकते हैं। अगर शिक्षा हम अपने आप ऑटोमेटिक पैदा कर देंगे, शिक्षा अगर अच्छा से जागरूक कर देंगे तो ऑटोमेटिक बेरोजगार दूर हो जाएगा। जी देखिए, मूल रूप से ये कहा जाए कि अगर झारखंड के शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाए, अगर प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में बढ़िया शिक्षा लोगों को मिलेगी, अगर शिक्षा के साथ साथ उसी समय जो बेसिक एजुकेशन दिया जाता है, रोजगार के बारे में बताया जाए, उनको जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर कैसे बना जाता है उसके बारे में बताया जाए, तो आज बेरोजगारी की जो समस्या हमारे देश में उत्पन्न हुई है वो नहीं होती। आज देख लीजिए, हर एक घर में 4-4 गो बेरोजगार युवा पड़ा हुआ है। आखिर करेगा क्या, समझ में नहीं आ रहा है कि आज झारखंड के युवा क्या करेंगे। तो आप लोग एकदम पूरा डंके की चोट पे कह रहे हैं कि आप लोग पर्चा भरिएगा? बिल्कुल डंके की चोट पे बोल रहे हैं, पर्चा भरेंगे और पर्चा भरने के बाद पूरा रामगढ़ विधानसभा को सुधारेंगे। वो एक एग्जाम्पल सेट करेंगे पूरे झारखंड में कि अगर वो एक विधानसभा युवाओं के अंडर में आता है, अगर कोई युवा वहाँ का विधायक बनता है, तो मैं श्योर हूँ कि उस क्षेत्र को पूरा बदल कर रख दूंगा। उस क्षेत्र में देखिए, ये कहा जाता है ना कि बदलाव की शुरुआत कोई शिक्षक ही कर सकते हैं, और शिक्षा व्यवस्था जब तक से सुधरेगा नहीं, बदलाव नहीं आएगा। अगर आपके सामने भी आज मैं बोल रहा हूँ डंके की चोट में, अगर आवाज़ उठा रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरे पास शिक्षा आया है, तभी मेरे अंदर बोलने की शक्ति आई है, आज़ादी आया है, मेरे अंदर वो ताकत आया है, मैं अपने राइट्स को पढ़ पाया हूँ, मैं अपने ह्यूमन राइट्स को जान पाया हूँ कि मेरे पास क्या क्या मूलभूत अधिकार हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। और सिर्फ यही नहीं, शिक्षा होने के बाद शिक्षा इंसान को क्या बोलते हैं, ज़मीन से उठा के खाक में, मतलब कि ज़मीन से उठा के फलक पे लेके जाता है। तो इसलिए शिक्षा को सुधार करना बहुत ज़रूरी है। रामगढ़ की व्यवस्था मैंने देखा है, वहाँ पे ना तो कहीं किसी भी प्रखंड में लाइब्रेरी नहीं है, किसी भी जिला में, मतलब कि जिला में कहीं लाइब्रेरी नहीं है, पूरे प्रखंड में लाइब्रेरी होना चाहिए, पंचायत स्तर तक लाइब्रेरी होना चाहिए। हर इवनिंग मतलब वहाँ पे बच्चों के लिए, सरकारी स्कूल में तो आप लोगों ने बहुत जगह कवरेज दिया होगा, देखा होगा वहाँ पे कि किसी भी बच्चा को, अगर आप 10 क्लास का बच्चा है, उसको 2 क्लास का चीज़ पूछिएगा तो नहीं बता पाएगा, अगर उनको किसी तरह का सवाल पूछेगा तो नहीं बता पाता है। तो वो व्यवस्था बदलना है हमें सर, और व्यवस्था में बदलाव तभी आएगा जब कहीं ना कहीं से इसकी शुरुआत होगी। और इस चुनाव में मुझे पूरा उम्मीद है कि वो जितने भी ग्रामवासी हैं वहाँ के, रामगढ़ के, वो सब के सब वोटर्स हैं, वो सपोर्ट करेंगे। और इस बार आप उन तमाम नेताओं को, उन तमाम दलों को सबक सिखाने का काम कीजिएगा जो आपके यहाँ पैसा लेकर के वोट मांगने के लिए आएंगे, उसको तो कतई वोट नहीं देना है, क्योंकि आपको बदलाव की शुरुआत करना है। और पूरे झारखंड में ये बदलाव जो होगा, उसकी शुरुआत का एक बहुत बड़ा उदाहरण, उत्कृष्ट उदाहरण जो है रामगढ़ वाले सेट करेंगे। इसलिए रामगढ़ के वोटर से मेरा अनुरोध होगा कि इस बार आप वहाँ पे एक अच्छे प्रतिनिधि को, पढ़े लिखे जुझारू कैंडिडेट को चुनिएगा, ताकि आने वाले समय में जो रामगढ़ के सिर्फ चुनाव की बात न करे, बल्कि रामगढ़ के विकास में काम करे, विकास की केवल बात न करे। और बता रहा हूँ कि रामगढ़ का चुनाव जो है इस बार पूरे विश्व स्तर पे, बता रहा हूँ वर्ल्ड लेवल पे बहुत ही हॉट स्पॉट होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे 1000 युवा अपना पर्ची डालने वाले हैं। बाप रे बाप, आप सोच लीजिए कि जिस विधानसभा में मैक्सिमम 10 से 12 या 15-20 पर्चे भराते हैं, वहाँ पर 1000 जब पर्चे भराएंगे, मतलब नामांकन होगा 1000 लोगों का, तो आप समझ सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड लेवल पर ये रिकॉर्ड बन जाएगा कि आखिर इतने युवा क्यों नामांकन कर रहे हैं, क्यों राजनीति में आ रहे हैं। तो उसके पीछे का आप कारण समझ गए होंगे कि झारखंड के युवा, साथ ही साथ पूरे देश के युवा परेशान हाल है कि उनको रोजगार नहीं मिल रही है, उनको बेसिक सुविधा नहीं मिल रही है, ग्रामीण स्तर पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, स्वास्थ्य सुविधाएं एकदम जर्जर है। बस सुविधा किसको मिल रही है? हमारे नेताओं को। हमारे नेता के बाल बच्चा पढ़ता है हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में, और हमारे ग्रामीण वासियों के बच्चे पढ़ता है खंडर ऑक्सफोर्ड में। चूअर चराते हैं। अच्छा, ग्रामीण वासी चूअर चराते हैं, मुर्गी चराते हैं, बकरी चराते हैं, बकरी पालते हैं। माननीय मुख्यमंत्री का वक्तव्य आपने सुना है, कहीं से भी सटीक लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री के बच्चे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, उनके बच्चे बड़े बड़े DPS स्कूल में पढ़ेंगे, और हमारे गांव ग्रामीण के बच्चे सुअर चलाएंगे। वो तो बोल देते हैं ना कि क्या जरूरत है इतना पढ़ लिख करके नौकरी करने की, आपको पैसा ही ना कमाना है, सुअर पालिए, मुर्गी पालिए, कुत्ता चराइए। तो भाई अगर सुअर मुर्गी पालेंगे तो फिर आप लोग क्यों हैं यहाँ पे? तो फिर इतना स्कूल बनाया गया है, मॉडर्न स्कूल बनाया जा रहा है, तो क्या किया जाए? हम यही बोल रहे हैं कि सारे के सारे मॉडर्न स्कूल को छोड़ दीजिए, पूरा खाली कर दीजिए, वही सब में सुअर चराएंगे सारे के सारे बच्चे। अरे वहाँ छोड़िए, मैं तो बोल रहा हूँ कि चराऊंगा सुअर को, लेकिन वो सुअर को चराऊंगा जो आज विधानसभा में बैठे हुए हैं।
तो ये हमारे साथ दो छात्र नेता हैं, बहुत ही बेबाकी तरीके से अपने बातों को रखते हैं। गुलाम हुसैन साहब और जोगेश महतो जी। और रामगढ़ उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। 27 फरवरी को जो है वोटिंग है और नामांकन प्रक्रिया भी 1-2 दिन बाद शुरू होने वाला है। 7 तारीख तक नामांकन प्रक्रिया है। और मैं चाहता हूं कि झारखंड वासियों से और रामगढ़ के सारे वोटरों से कि सोच समझ के वोट दीजिए। बूढ़ा बुजुर्ग जो हमेशा से सत्ता में रह रहा है उसको वोट देने का काम मत कीजिए। उसको वोट दीजिएगा तो आपको चोट देगा। कैसा लगा रिपोर्ट जरा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसे ही आपको ग्राउंड लेवल के मुद्दे और रिपोर्ट्स झारखंड से देखने को मिलते हैं। जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।